गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा किया जा रहा है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा होगी। और ये सभी प्रश्न उत्तर विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हमने कई और प्रश्न उत्तर की चर्चा की है, जिसमें हमने कई मैराथन क्लासेस किए हैं, जिसमें 1000, 1100, 2000 प्रश्न उत्तर की चर्चा हमने की है। तो अगर आपने अभी तक हमारे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ पे पूछा गया है, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किस विद्वान ने कहा है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भक्ति आंदोलन को आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति से किसने जोड़ा है। तो भक्ति आंदोलन को आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति से किसने जोड़ा है, उस विद्वान का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न भी कई बार विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया है। तो हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नामदेव। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आलवार का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आलवार का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मग्न होना। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आलवार का अर्थ है मग्न होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आलवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाथ मुनि। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आलवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किया है नाथ मुनि ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलवार महिला संत का नाम क्या है। तो आलवार महिला संत का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंडाल। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आंडाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधूत किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अवधूत का अर्थ क्या है या किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामानंद के वैरागियों को। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो अवधूत कहते हैं रामानंद के वैरागियों को।
तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु कौन माने जाते हैं? ये प्रश्न भी कई बार विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोरखनाथ। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, गोरखनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीमा किस कवि की माता का नाम था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है। तो नीमा किस कवि की माता का नाम था? बहुत ही आसान सा सवाल है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कौन सा माना जाता है? तो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कौन सा माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्वेताश्वेतर उपनिषद। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, श्वेताश्वेतर उपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो सूची 1 में कुछ संप्रदायों के नाम हैं और सूची नंबर 2 में कुछ राज्यों के नाम। तो कौन सा संप्रदाय किस राज्य के अंतर्गत आता है, ये बताना है। तो सबसे पहले आता है शास्ता पूजक संप्रदाय। तो शास्ता पूजक संप्रदाय किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका केरल। इसके बाद सहजिया संप्रदाय। तो सहजिया संप्रदाय किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये जो है बंगाल के अंतर्गत आता है। इसके बाद पंचसखा संप्रदाय। तो पंचसखा संप्रदाय किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये जो है उड़ीसा के अंतर्गत आता है। और फिर वारकरी संप्रदाय। तो वारकरी संप्रदाय जो है ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। तो ये सभी प्रश्न उत्तर कभी ना कभी विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप इन सभी को नोट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। तो ये कथन किसका माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है और बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। कई बार ये कथन परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैष्णव धर्म के संस्थापकों में कौन नहीं आते हैं? तो वैष्णव धर्म के संस्थापकों में कौन नहीं आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नामदेव। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, ये सभी जो हैं ये वैष्णव धर्म के संस्थापकों के अंतर्गत आते हैं, परंतु नामदेव जो हैं ये नहीं आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी आपका ए, बी और सी जो है ये बिल्कुल सही है। तो आप जो सही ऑप्शंस हैं उनको आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शंकराचार्य। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, शंकराचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बौद्ध कहा था क्योंकि। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बौद्ध कहा था क्योंकि। इसका कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान हैं। शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया है। तो इसको अगर हम पूरा पढ़ते हैं तो ये कुछ इस प्रकार होगा कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बौद्ध कहा था क्योंकि बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान हैं। शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको है? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको जाता है? किस विद्वान को या किस कवि को जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संत रामानंद। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय जाता है संत रामानंद को। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? तो फिर से पढ़ते हैं। वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? उनका नाम क्या है? और ये भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामानुज। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेश्वर। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विष्णु स्वामी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं विष्णु स्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, घना, सेन, सुरसुर की घनहरि। तो रामानंद के शिष्यों की यह सूची किस काव्य ग्रंथ के अंतर्गत आती है? तो फिर से पढ़ते हैं। अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, घना, सैन, सुरसुर की घनहरि। तो ये जो है ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भक्तमाल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, भक्तमाल के अंतर्गत ये पंक्ति आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संवत 1375 से 1700। तो संवत 1375 से 1700 जो है ये भक्तिकाल की समय सीमा मानी गई है। हिंदी साहित्य के इतिहास के कई विद्वानों ने अपने हिसाब से काल विभाजन और नामकरण किया था, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी,
फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर राहुल सांस्कृतायन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इन सभी विद्वानों ने अपने हिसाब से काल विभाजन किया है, तो इसके बारे में भी जानना आवश्यक है और आगे हम इसको पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तमाल के रचनाकार का नाम क्या है? तो भक्तमाल के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाभादास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्त नामावली के लेखक का नाम क्या है? तो भक्त नामावली के लेखक का नाम क्या है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवदास। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्रुवदास। मूल गोसाई चरित के रचनाकार का नाम क्या है? तो मूल गोसाई चरित के रचनाकार का नाम क्या है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेणी माधव दास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो मूल गोसाई चरित के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं वेणी माधव दास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, 21वीं सदी का पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया? तो 21वीं सदी का पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 5 से 9 जून 2003 सूरीनाम में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो 21वीं सदी का पहला विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था 5 से 9 जून 2003 सूरीनाम में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर में 3 बार विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हो चुका है? तो किस शहर में 3 बार विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हो चुका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पोर्ट लुई, मॉरिशस में। तो मॉरिशस एक देश है, तो उस देश में एक शहर है जिसका नाम है पोर्ट लुई। तो वहाँ पर 3 बार विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुका है। पहले 1976, फिर 1993 और फिर 2018। तो 3 बार ये हो चुका है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत देश में यह सम्मेलन कितनी बार आयोजित हो चुका है? तो भारत देश में यह सम्मेलन कितनी बार आयोजित हो चुका है, इसकी संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 3 बार। सबसे पहले 1975 में नागपुर, फिर 1983 नई दिल्ली और फिर 2015 भोपाल में। तो सबसे पहले नागपुर, फिर नई दिल्ली और फिर भोपाल, इन तीनों जगहों में 3 बार भारत में विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुका है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका यूएनओ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना। तो विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि यूएनओ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
महादेवी वर्मा किस विश्व हिंदी सम्मेलन की मुख्य अतिथि थी? तो महादेवी वर्मा किस विश्व हिंदी सम्मेलन की मुख्य अतिथि रही थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन की, जो कि 28 से 30 अक्टूबर 1983 नई दिल्ली भारत में हुआ था। तो तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन जो 28 से 30 अक्टूबर 1983 नई दिल्ली में हुआ था, उस सम्मेलन में महादेवी वर्मा को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो अंतिम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 18 से 20 अगस्त 2018 पोर्ट लुई मॉरिशस में। तो अंतिम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 18 से 20 अगस्त 2018 पोर्ट लुई मॉरिशस में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठे विश्व हिंदी सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो छठे विश्व हिंदी सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इस सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व यह है कि हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के 50 वर्षों में यह आयोजित किया गया और कबीरदास जी की छठी जन्मशती का भी यही वर्ष था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो छठे विश्व हिंदी सम्मेलन क्यों ऐतिहासिक माना जाता है? तो इसके पीछे कारण यह है कि इस सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व यह है कि हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के 50 वर्षों में यह आयोजित किया गया और कबीरदास जी की छठी जन्मशती का भी यही वर्ष था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कृष्ण भक्त कवियों को उनके समय काल के अनुसार मिलान करना है। तो सबसे पहले आते हैं सूरदास। तो सूरदास का समय क्या माना जाता है? तो इनका समय माना जाता है 1478 से 1583। तो 1478 से 1583 जो है ये सूरदास का समय माना जाता है। इसके बाद मीरा। तो मीरा का समय माना जाता है 1498 से 1563। तो 1498 से 1563 जो है ये मीरा का समय माना जाता है। इसके बाद नंददास। तो नंददास का समय माना जाता है 1533 से 1583। तो 1533 से 1583 जो है ये नंददास का समय माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और फिर रसखान। तो रसखान का समय माना जाता है 1533 से 1618 1618। तो 1533 से 1618 जो है ये रसखान का समय माना जाता है। तो ये सभी प्रश्न उत्तर अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इनमें से एक या दो प्रश्न अवश्य विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का गीत गोविंद किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो हिंदी का गीत गोविंद किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रास पंचाधई। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं। संत मलुकदास रचित ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? तो संत मलुकदास के द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान समुद्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। बाकी रत्न खान, ज्ञान परोछी और ज्ञान बोध इसके लेखक हैं संत मलुकदास, परंतु आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी ए, बी और डी बिल्कुल सही है। तो आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रेमाख्यानक
काव्य के आरंभ में कामदेव स्तुति की गई है? तो किस प्रेमाख्यानक काव्य के आरंभ में कामदेव की स्तुति की गई है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माधवानल कामकंदला। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो माधवानल कामकंदला में आरंभ में कामदेव की स्तुति की गई है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलशने इश्क के रचनाकार का नाम क्या है? तो गुलशने इश्क के रचनाकार या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कवि नुसरती। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो कवि नुसरती जो हैं ये गुलशने इश्क के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैष्णव भक्ति गंगा की गंगोत्री किस सिद्धांत को कहते हैं? तो वैष्णव भक्ति गंगा की गंगोत्री किस सिद्धांत को कहते हैं, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पांचरात्र सिद्धांत। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। भक्ति को विद्या माया मानने वाले आचार्य कौन हैं? तो भक्ति को विद्या माया मानने वाले आचार्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशमें शपिता के रचयिता कौन है? तो दशमें शपिता के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कृष्ण भक्तिपूर्ण कृतियों को उनके रचयिताओं के साथ मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है पूर्व मीमांसा भाष्य। तो पूर्व मीमांसा भाष्य के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य जो है ये पूर्व मीमांसा भाष्य के लेखक माने जाते हैं। इसके बाद जुगलभान चरित। तो जुगलभान चरित के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं कृष्णदास। इसके बाद हितजू को मंगल। तो हितजू को मंगल के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं चतुर्भुज दास। और फिर राधा सुधा निधि। तो राधा सुधा निधि के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं हित हरिवंश। तो ये सभी प्रश्न उत्तर आप नोट कर सकते हैं। इनमें से एक या दो प्रश्न जरूर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठी भाषा में रचित भावार्थ रामायण के रचयिता कौन है? तो मराठी भाषा में रचित भावार्थ रामायण के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संत एकनाथ। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। रहीमदास जी का ज्योतिष ग्रंथ का नाम क्या है? तो रहीमदास जी का ज्योतिष ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खेट कौतुक जातकम। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो रहीमदास के ज्योतिष ग्रंथ का नाम है खेट कौतुक जातकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी गंग दोऊ भय सुकविन के सरदार। ये पंक्ति जो है समीक्षात्मक सूक्ति के रचयिता कौन है? तो फिर से पढ़ते हैं। तुलसी गंग दोऊ भय सुकविन के सरदार। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भिखारी दास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, भिखारी दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। कली कुटिल विस्तान हित वाल्मीकि तुलसी भय। तो कली कुटिल विस्तान हित वाल्मीकि तुलसी भय। तो तुलसीदास समर्थक इस
समीक्षा के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाभादास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबलो नसानी अबनो नसे हों, यह तुलसीदास कृत कौन सी रचना से ली गई है? तो अबलो नसानी अब न नसैन हो, तो ये तुलसीदास की कौन सी रचना के अंतर्गत आती है ये पंक्ति? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विनय पत्रिका। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, विनय पत्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है ये पंक्ति जो है किस कवि के लिए कहा गया है और किसने कहा है। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। तो भारतेंदु के द्वारा रचित इस कथन में किस मुसलमान की ओर संकेत किया गया है? तो फिर से पढ़ते हैं। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये कथन किसके लिए कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रसखान। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, रसखान। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिदास संप्रदाय का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो हरिदासी संप्रदाय का प्रमुख सिद्धांत क्या है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निजमत सिद्धांत। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो हरिदासी संप्रदाय का प्रमुख सिद्धांत है निजमत सिद्धांत। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत और आखिरी कलाम किसके शासनकाल में पूरा किया गया? तो फिर से पढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत और आखिरी कलाम किसके शासनकाल में पूरा किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी और बाबर। तो शेर शाह सूरी और बाबर के शासनकाल में पद्मावत और आखिरी कलाम को मलिक मोहम्मद जायसी ने पूरा किया था। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा में रचित सूफी ग्रंथ माधवानंद कामकंदला के रचयिता कौन है? तो राजस्थानी भाषा में रचित सूफी ग्रंथ माधवानंद कामकंदला के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गणपति। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वसुखी और तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामचरणदास और जीवाराम। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने भक्तिकाल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्न उत्तर की चर्चा की जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अलावा आधुनिक काल के जो विश्व हिंदी सम्मेलन हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे हम और भी जो विषय हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे, परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।